हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेकर आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। ये स्पाइनल कोड जो है हम लोग का जो बैकबोन है, उस बैकबोन के एकदम सेंटर पे बीचों बीच पाया जाता है एक होलो लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड। ये जो स्पाइनल कोड है, इट इज़ ए लॉन्ग, ये कैसा होता है, लंबा होता है। कितना लंबा होता है कि ये जो हमारा 33 बोन्स है, बैक बोन्स है, उस बोन्स के बीच में ये क्या पाया जाता है, हमारा स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड कैसा होता है, लॉन्ग होता है, फिर क्या होगा, नैरो होता है। ये नैरो होगा और सिलेंड्रिकल होगा। ट्यूब मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। ये जो स्पाइनल कोड है, ये किसका बना हुआ है, नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। इतना क्लियर हुआ कि ये स्पाइनल कोड कैसा है, लॉन्ग होता है। दूसरा क्या, नैरो होगा। नैरो मतलब क्या, सिकुड़ा हुआ नैरो होता है, सिलेंड्रिकल होता है, देख के पता लग रहा है। और ये बना हुआ किसका है, नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि इट इज लाइज इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। इसके ऊपर पे क्या रहता है, वर्टिब्रल कॉलम। हम लोग का बैकबोन मतलब क्या, रीढ़ का हड्डी, जो ये वाला रीढ़ का हड्डी है, इस रीढ़ के हड्डी एकदम बीचों बीच पाया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड कहते हैं। तो सेकेंड लाइन क्या है कि इट लाइज इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल के कॉलम में अंदर पाया जाता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ रहता है, जैसे कि ये हमारा क्या है, ब्रेन है, तो यहाँ से ये क्या रहेगा, ये हमारा स्पाइनल कोड है। इस स्पाइनल कोड और ब्रेन के बीच का कनेक्शन क्या है कि ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी को देने वाला है, वो किसके थ्रू भेजेगा, इस स्पाइनल कोड के थ्रू। फिर हमारे बॉडी ऑर्गेन से जो मैसेज ब्रेन को भेजना है, वो भी कौन कैरी करेगा, यही स्पाइनल कोड हमारे बॉडी ऑर्गेन से इंफॉर्मेशन को लेके ब्रेन तक जाता है। और ब्रेन कोई कमांड देगा तो वो इंफॉर्मेशन बॉडी ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन तक आता है। इतना क्लियर है। तीसरा पॉइंट है जो था कि कैरीज सिग्नल्स। ये क्या करेगा, सिग्नल्स को कैरी करता है। कहाँ से कहाँ तक, हमारे ब्रेन से लेके बॉडी तक, और बॉडी से लेकर हमारे ब्रेन तक। नहीं समझे, मतलब क्या हुआ कि हमारा बॉडी का जो इंफॉर्मेशन, मान लिया हम अभी लिख रहे हैं, यहाँ से टच हुआ, तो ये जो इंफॉर्मेशन गया, ये किसके थ्रू गया, ये स्पाइनल कोड के थ्रू हमारे ब्रेन पे गया। ये फिर कोई इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन हमको भेज रहा है, जैसे क्या कि हम लोग को कोई ऐसे थप्पड़ मार रहा है, तो थप्पड़ मार रहा है तो हम लोग क्या बचाते हैं, रोकते हैं। तो जो रोक रहे हैं, ये क्या एक्शन करे, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आया, ब्रेन से आया। तो जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो किसके द्वारा आएगा, इसी स्पाइनल कोड के थ्रू। तो इस स्पाइनल कोड का क्या क्या काम है, एक तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन को हमारे बॉडी तक लाना, दूसरा हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाना। स्पाइनल कोड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर, और ये जो 3 लेयर है, इसको कहा जाता है मीनेंजेस। स्पाइनल कोड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर कॉल्ड मीनेंजेस। 3 लेयर क्या है, डूरामेटर है, अर्कोनाइड मीटर है, और पायामीटर है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा स्पाइनल कोड है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। जैसे हमारा ब्रेन था, हमारे ब्रेन में क्या था कि 3 लेयर्स उसको घेर के रखा था कि इसको हम लोग किसी भी शॉक से, किसी इंजरी से बचा सके। उसी तरह हमारा जो स्पाइनल कोड है, इसको प्रोटेक्शन दिया गया। कौन दे रहा है, डूरामीटर, अर्कोनाइड मीटर, और क्या, पायामीटर दे रहा है इसको प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो हमारा स्पाइनल कोड है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें कोई भी इंजरी होता है तो हमको क्या, मूविंग में, वॉकिंग में, हर चीज़ में दिक्कत, डिफिकल्टी महसूस होगा। ये 3 लेयर था, 3 लेयर के बीच में कुछ खाली जगह होगा। मान लीजिए ये क्या है, हमारा स्पाइनल कोड है, इसके ऊपर क्या है, 3 लेयर, 1 2 3। इन तीनों लेयर के बीच में जो कैविटी है, जो खाली जगह है, उन खाली जगह में
भरा हुआ रहता है CFS, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसमें क्या CSF मतलब क्या हुआ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो इसमें भरा हुआ रहता है और ये हमको किसी भी इंजरी से बचाता है। द कैविटी बिटवीन द लेयर फील्ड विथ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये जो कैविटी है खाली जगह है उसमें क्या भरा हुआ रहता है, स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। दिस फ्लूइड सर्कुलेट अराउंड योर ब्रेन एंड स्पाइन, ये जो फ्लूइड है क्या होता है, सर्कुलेट करते रहता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। द ब्रेन कमांड सेंटर फॉर योर बॉडी, हमारे बॉडी का कमांड सेंटर कौन है, ब्रेन है, क्योंकि सारा जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वह कहाँ से आ रहा है, हमारे ब्रेन से आ रहा है। अगर हमारा ब्रेन नहीं काम ही करना बंद कर दे तो क्या हमारा बॉडी किसी काम करेगा, नहीं रहेगा। इसीलिए क्या है कि ये जो ब्रेन है वो कमांड सेंटर है, हर एक बॉडी को कमांड देता है, हर एक बॉडी ऑर्गन्स को कमांड देगा, हर एक मसल्स को कमांड देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एट द स्पाइनल कॉर्ड इज द ब्रेन टू द बॉडी, फिर क्या करेगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये पहला इंफॉर्मेशन लेके जाता है ब्रेन के पास, और दूसरा काम क्या रहता है कि ब्रेन से बॉडी तक भी इंफॉर्मेशन इसी को लाना है। लास्ट पॉइंट है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ये जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन वाला काम होगा, एक्टिविटीज़ होगा, वह सारा का सारा काम किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट है उस पर अचानक से हाथ चला गया तो फटाक से हाथ हटा लेते हैं, तो उस समय क्या करता है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड खुद से काम करके वहाँ पे उसको ऑर्डर कमांड देता है कि हाथ हटा लीजिए। इसमें ब्रेन का इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें कि हमको थिंकिंग का समय ही नहीं मिला। आइए अब देख लेते हैं हाउ प्रोटेक्ट नर्व ऑर्गन्स, कि नर्व ऑर्गन्स को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और क्यों जरूरी है प्रोटेक्ट करना। क्योंकि हमारा जो नर्व्स है, हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और क्या वो दोबारा से रीजनरेट नहीं होता है। जैसे हमारे बॉडी में कोई मसल्स क्या होता है, रीजनरेट होता है, दोबारा से वो बन सकता है, लेकिन हमारा जो नर्व्स है, हमारा जो ब्रेन है वो दोबारा से निर्माण नहीं हो, दोबारा नहीं बन सकता है। कि ब्रेन इज ए डेलिकेट ऑर्गन रिक्वायर्ड फॉर और प्रोसेस एंड एक्शन इन आवर बॉडी, क्या बोला, ब्रेन हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि सारा का सारा काम जो करते हैं हम लोग ब्रेन की मदद से करते हैं, और कोई भी एक्शन लेते हैं हम लोग तो ब्रेन की मदद से ही एक्शन लेते हैं। इफ नर्व आर डैमेज देन परफॉर्मिंग बेसिक फंक्शन लाइक मूविंग वॉकिंग etc विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई भी नर्व डैमेज हम लोग का क्या होता है, खराब हो जाता है, किसी कारण टूट फट जाता है, फिर सड़ गल गया, तो उस समय क्या होगा कि हमको चलने में, दौड़ने में, हर एक चीज़ में हमको डिफिकल्टी महसूस होगा, हमको दिक्कत होगा हर एक चीज़ में। द ब्रेन इनसाइड द क्रेनियम, हम लोग का जो ब्रेन है वो कहाँ रहता है, क्रेनियम बॉक्स, मतलब क्या, ये जो स्कल है हम लोग को, और इस स्कल को बोला जाता है क्रेनियम।